चलो दो क्लास करवा चुके थे ना हम कर की। अब ये तीसरी क्लास है। अब तीसरी क्लास में आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे जीएसटी। जीएसटी में कौन होता है? सेवा और बिक्री कर को दोनों मिला के का बोलने लगे अब जीएसटी। जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है जो डायरेक्ट व्यक्ति पे लगता है, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर तुमको हम बता चुके थे। जैसे संपत्ति कर, ये कैसा कर है? हाँ, संपत्ति पे जो कर लगता है हमने तुम्हें बताया कि लगान के रूप में जो मतलब किसान भरण करता, किसको? सरकार को पेन करता, वो कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। और कृषि कर, कृषि पे जो कर लगता है वो कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष। और धन कर प्रत्यक्ष। और आयकर में प्रत्यक्ष। और मृत्यु कर, मृत्यु में भी जो कर लगेगा वो कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर। और उपहार कर प्रत्यक्ष। उपहार में तुम्हें बताए थे कि अगर शादी विशेष में दिया गया उपहार, पैसा ना कि वस्तु, अगर वस्तु दोगे तो कहाँ चली जाएगी? जैसे कि कोई अंगूठी गिफ्ट में करेगा तो सोनी ने तो पहले से का कर लिया होगा, जीएसटी काट लेगी होगी, तो उसमें का लग जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अगर से तुम पैसा गिफ्ट में दोगे 1 लाख 2 लाख 3, तो एक दिन की छूट रहेगी, तुम्हारे कौन सा कर नहीं लगेगा? उपहार कर। अगर ऐसा ही दिए, जैसे अब नूरजहां को दिए थे जहांगीर ने सोने की दीनार है, तो कौन सा कर लगा था? कोई कर नहीं, कोई नहीं। अगर अनारकली को गिफ्ट में दे देता तो कौन सा कर लग जाता? उपहार कर। समझ गए ना बात को? हाँ, तो आप अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की जो मेन है, ये क्वेश्चन याद रखना, ये पूछता है उसे, वहां क्वेश्चन पूछेगा तो मैं सीमा कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्पाद कर, वस्तु मतलब कि वस्तु के उत्पादन में लगाया गया कर को क्या बोलेंगे हम? उत्पाद कर। जैसे बिस्किट, अब बिस्किट में क्या होगा? उत्पादन होगा, तो बिस्किट में बाद में जीएसटी थोड़ी जोड़ेंगे, वहीं उत्पाद कर साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है कि 5%। अब जैसे हमने कहा कि 5 रुपए की बिस्किट है, 4 रुपए की मतलब उत्पादन किया उसने, 4 रुपए का उत्पादन किया कंपनी ने, तो उसने अपना पूरा कॉस्ट जोड़ लिया होगा कि 3 रुपए हमारा खर्चा आ गया, 1 रुपए की फायदा, तो 1 रुपए कौन लेगा? सरकार ले लेती है। किसके तौर पे? जीएसटी के तौर पे। ठीक है, तो उत्पाद कर समझ गए। वस्तु उत्पादन पे लगाए गए कर को क्या बोलते हैं हम? उत्पाद कर। सेवा कर, सेवा कई प्रकार की होती है। ठीक है, सेवा है जैसे, अब सेवा में कई प्रकार के, जैसे कोई पढ़ा रहा है तो का दे रहा है? सेवा का दे रहा है, सेवा। अब जैसे तुम्हें कोई वहां जाके टिकिया बतासा खिला रहा है तो का दे रहा है? जनता को, वो भी सेवा। तो जो सेवा कर होता है वो कैसा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर। और सीमा कर, सीमा कर भी काम में लगता है वस्तुओं में, मतलब देश विदेश में इंपोर्ट होगा, आयात और निर्यात होता है ना, तो वो कौन सा कर बोलते हैं? ठीक है, सीमा कर। सीमा कर किस में डालेंगे कि प्रत्यक्ष में कि अप्रत्यक्ष में? ठीक है, तो अप्रत्यक्ष में डालेंगे। जो बाजार में जो कर मिलता है वो कैसा होता है? बाजार में कर होता है तो वो अप्रत्यक्ष, व्यक्ति पे नहीं लिया जाता है, वस्तुओं पे लिया जाता है। वहां जाएगा कौन? वस्तु जाएंगी। ठीक है, तो बाजार कर भी समझ गए। और बिक्री कर, क्रय विक्रय पे लिया गया कर को क्या बोलेंगे हम? बिक्री। वस्तु के क्रय विक्रय पे क्या लेते हैं हम? बिक्री कर। और ये कौन सा कर है? मनोरंजन। टीवी प्रसारण पे जो लिया गया सरकार द्वारा कर को क्या बोलते हैं हम? मनोरंजन कर। तो ये दोनों कर याद के रखना, ये कौन सा? प्रत्यक्ष कर और ये अप्रत्यक्ष। अब हमने अप्रत्यक्ष के बारे में बताए थे, अगर वस्तु या सामान पे लगे उसको कौन सा कर बोलेंगे हम? जैसे कि मोबाइल में कौन सा कर लगता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। जैसे कि मतलब कि जैसे हमने कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपया जीती थे, उसमें सरकार ले जाएगी, वो प्रत्यक्ष कर होगा कि अप्रत्यक्ष कर? वो प्रत्यक्ष कर। अगर व्यक्ति से कर लिया जाए, डायरेक्ट व्यक्ति पे पड़े, तो वो कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर। अगर वस्तु पे तो अप्रत्यक्ष कर। तो ये दोनों स्लैब हम तुम्हें बता चुके थे। अब हम पढ़ा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर, मतलब जीएसटी। ठीक है, क्या देखोगे? जीएसटी। अब देखो जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में आज हम अभी पढ़ना है हमें। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को अब नया नाम का हो गया है जीएसटी। ठीक है, क्या हो गया? जीएसटी। अब जीएसटी के पहले हम रूपरेखा समझेंगे, मतलब कि समझाने वाली कोई बात नहीं है, खाली तथ्य भर समझेंगे कहाँ से ग्रहण किया, क्या चीजें हैं। अब जैसे जीएसटी है, जीएसटी किस देश के मतलब कि किस देश के मॉडल से ग्रहण की है? कनाडा के। मतलब कनाडा का जो मॉडल था जीएसटी का, वही मॉडल किसने अपनाया है? अब भारत ने। किसने अपनाया है? भारत ने। ये जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर कि अप्रत्यक्ष कर? ठीक है, कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर।
अब अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि तुमको पता नहीं चलता है और जीएसटी भर जाती है। जैसे तुम कपड़ा लेने जाओगे तो जीएसटी कौन भरता है, तुम भरोगे कि दुकानदार? तो दुकानदार भर देता है वो, लेकिन वो कपड़ा में क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो वो क्या बोलते हैं हम, अप्रत्यक्ष कर। व्यक्ति तो देता नहीं है, किसी अन्य के द्वारा चुकाया जाए उसे क्या बोलते हैं हम, वस्तु है ना, वस्तु या कुछ सामान मान लो तो सामान पे क्या लगती है, जीएसटी। अब कनाडा के मॉडल से ली गई है। विश्व में सबसे महंगी जीएसटी कौन सा देश लागू की है इधर है, भारत। भारत में कितने प्रकार की हैं, एक भैया है 0% और दूसरी है 5 और तीसरी 12 और तीसरी कितनी है 18 और चौथी की पांचवी कितनी है 28। अभी जी इसके बारे में हम बताएंगे, अभी बता नहीं रहे, पहले देखो इसकी जानकारी दे दें, जो बेसिक जानकारी है। कनाडा के मॉडल्स हैं और जीएसटी चोरी करने में कितने साल की जेल है, कितने साल की, 5 साल की जेल है, ज्यादा नहीं 5 साल की। और जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का, हाँ, जीएसटी मतलब की जो जीएसटी लगती है मतलब कितने कितने लाख रुपए पर, ठीक है, तो 20 लाख पर, कितने लाख पर, वो टैक्स वाली बात ही, कितने लाख पर, 20। मतलब जिसका 20 लाख का टर्न ओवर है उस पे क्या लगेगी, जीएसटी। लेकिन जीएसटी भरी क्या तारीख को जाती है, पूछता है क्वेश्चन, जीएसटी किस तारीख तक मतलब कि भर सकते हो तुम, इसके बाद है, तो इसके बाद तुम अगर भरोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर मतलब का क्लेम कर दे, कुछ भी कर दे, बहुत लफड़ा होता है। तो जीएसटी 24 तारीख को लास्ट डेट जीएसटी की भरने की क्या तारीख होती है, 24। कौन सी, 24, 24 की। हाँ, हर महीने की कौन सी तारीख को जीएसटी, अंतिम दिन जीएसटी भरने का कौन सा होता है, 24। 24 के पहले भी तुम भर सकते हो, ठीक है, कौन सी है, 24। अब यहाँ देखना, अब तुम देखो पहले, फिर लिखवा दे रहे, जीएसटी, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मतलब जीएसटी में देखो, जीएसटी का पूरा मॉडल, जीएसटी की देख रेख कौन सी करती है, जीएसटी में एक परिषद होती है, जीएसटी परिषद बोलते हैं उसमें। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य। अभी लिख रहे हैं, पहले समझा दो कितने सदस्य होते हैं, 33। तो बाबू 33 में एक जो 33 सदस्य में से एक भैया होता है अध्यक्ष और एक भैया होता है उपाध्यक्ष। जो राज्य का वित्त मंत्री, वो केंद्र का जो वित्त मंत्री होगा उसको क्या बोलेंगे हम, अध्यक्ष। और जो राज्य मंत्री होगा, जो राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और हमने कहा था राष्ट्रपति, जो राज्य का वित्त मंत्री होगा वो क्या हो जाता है, उपाध्यक्ष। तो 2 सदस्य हो गए 33 में। अब 33 में 2 सदस्य हो गए। अब यहाँ देखना, ये पहले एक भैया जो वित्त मंत्री है, ये वित्त मंत्री हो गया है, कौन सा हो गया बाबू, ये वित्त मंत्री है, तो एक सदस्य हो गया है। अब ये राज्य का वित्त मंत्री है, जो राज्य का वित्त मंत्री होगा एक सदस्य ये हो गया है। और 28 क्या है, 28 राज्य, तो प्रत्येक राज्य में का भी एक वित्त मंत्री होता है, तो कितने हो गए, 28 ही हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 3। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अभी 3 नहीं अब 4 मान लो। अब मतलब जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गए हैं चुनाव, वैसे दिल्ली, हाँ 3 ही तो है, दिल्ली, पांडुचेरी और क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर। तो कितने हो गए, 3। अब 3 यूटी के हो गए, इनको क्या बोलेंगे, यूटी। तो 3 सदस्य हो गए, 28 2 30 और 3, तो टोटल मतलब कि कितने सदस्य होते हैं, 33। तुमसे पूछेगा जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी, 33। एक जो मतलब वित्त मंत्री होगा वो क्या होगा, अध्यक्ष। क्या होगा बाबू, अध्यक्ष। और जो मतलब कि राज्य का मंत्री होगा, जो वित्त मंत्री होगा वो क्या होगा, उपाध्यक्ष। और जो 28 सदस्य होंगे, मतलब अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तो बारी बची नहीं है, अब बची है सदस्य। जीएसटी में जो सदस्य होते हैं तो एक राज्य से एक, तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मतलब कि क्या है, मतलब कि विधानसभा है। कितने मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, 3 में, एक है दिल्ली, एक पांडुचेरी, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 3 सदस्य ये हो गए, तो टोटल सदस्य कितने हुए हमारे, कितने हुए, 33। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पूछेगा तो तुम गलत करके नहीं आना, ठीक है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, 33। इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो केंद्र का वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, हाँ, मतलब राज्य का कौन होता है, मंत्री। और इनके सदस्य कौन होते हैं, ठीक है, 28। हर राज्य का एक जो वित्त मंत्री होगा उसको हम क्या मान लेंगे, सदस्य। टोटल सदस्य कितने होंगे, 33 सदस्य होंगे। कितने होंगे बाबू, 33 सदस्य होंगे। यहां तक समझ में आया।
अब जीएसटी के लिए मतलब कि जो जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, हमने तुम्हें ये बताया था। जीएसटी देना कैसा है, गैर कानूनक की कानूनक है? कानूनक है। इसको कायम में रखा गया है, संविधान में संशोधन किए है ना, तो ये वैधानिक है, ना कि असंवैधानिक है। ये कैसा है, वैधानिक है। हमने तुम्हें बताया था इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, कब किया था? 101 में, 101 में संविधान संशोधन कब किया गया था? हाँ हाँ, तो 101 में संविधान संशोधन। लेकिन जीएसटी पूरे भारत में लागू कब से हो गई थी? 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई 2017 को। चलो ठीक है, अब ये लिखवा दे रहे हैं। हाँ, ये है, ये चीजें अब तुम ये इनका नोट बना लेना। यहाँ देखो जीएसटी परिषद है, जीएसटी पूरा मतलब जीएसटी का कौन संभालता है? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में बता चुके हैं 33 सदस्य होते हैं, और वित्त मंत्री क्या होगा? अध्यक्ष। और राज्य का जो मंत्री होगा उपाध्यक्ष। 28 राज्यों के जो एक एक मंत्री होगा राज्य का वित्त मंत्री, वो क्या हो गए? सदस्य। ठीक है, क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक है, और यहाँ देखना, और यूटी कितने हैं? यूटी जितने यूटी हैं, 3 यूटी में क्या है, मतलब कि विधानसभा। विधानसभा है तो वहां में पर क्या होगा? वित्त मंत्री। तो 3 सदस्य, टोटल कितने सदस्य हो गए? 33। अगर मतलब जीएसटी की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? 279 के एक। मतलब ये अभी जो यूपी पुलिस का क्वेश्चन मतलब पेपर हुए थे तब ये डाले गए थे क्वेश्चन। मतलब जीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 279 के ए में। अगर तुमसे पूछेगा बाबू आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब होता है जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, उसे कौन सी जीएसटी बोलते हैं? हाँ, ठीक है, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश की आईजीएसटी की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? 269। और राज्य वाली में कौन सी है? एस। हाँ, मतलब कि एस जो जीएसटी है राज्यों की, वो कौन सी है? 279 के में। तो ये क्वेश्चन याद रखोगे। मतलब जीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में? 269 के ए में। और आईजीएसटी की चर्चा 269 के ए में। और कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017। पहला राज्य कौन सा था? असम। मतलब सहमति देने वाला या लागू करने वाला जीएसटी में मतलब पहला राज्य कौन सा था? असम। ये याद क्वेश्चन रखना, पहले राज्य कौन सा था बाबू? असम। इसकी कितनी स्लैबें रखी गई हैं? एक 0% और एक 5 और एक 12 और एक 18 और एक 28। मतलब कि जैसे कृषि है, कृषि में कितने परसेंट टैक्स है? 0%। जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में सरकार टैक्स लेती है कि टैक्स नहीं लेती, सब्सिडी देती है? तो ट्रैक्टर में क्या अच्छा वो बड़ा ट्रैक्टर है ना 7-8 लाख रुपए में मिल जाता है। जो लग्जरी गाड़ी होगी, अगर बहुत अपन को आराम नहीं, अपन स्वर्ग की जिंदगी जीने लगे, तो कितने परसेंट जीएसटी? और अगर शायद मतलब कि रोज डेली यूज वाली चीजें हैं तो कितने परसेंट जीएसटी? जैसे खाना बनाने वाला तेल है, उसमें कितने परसेंट जीएसटी है? और बालों में लगाने वाला तो उसमें कौन से? 12%। जैसे कोई अन्य प्रकार के तेल आते हैं उसमें कितने परसेंट है? 12। ठीक है, और जो जितनी खाद्य सामग्री है उसमें कितने परसेंट जीएसटी? 12%। कापी किताबों पर कितने परसेंट? तो कापी किताबों पर 0%। कितने परसेंट जीएसटी? 0%। और शिक्षा पर 18। एजुकेशन पे कितने परसेंट? तो मतलब कि कापी किताबें पर खरीद के लग लो, पढ़ेगा कौन? जब पढ़ाने वाला नहीं होगा पढ़ेगा कौन? जब तुम मास्टर के यहाँ जाओगे, जब मास्टर के यहाँ फीस दोगे, जब वो फीस 2, 4, 5 लाख इकट्ठी जब होगी, उस जब सरकार उससे जीएसटी लेती है तो कितनी काट लेती है? तो कोई मास्टर 300 में पढ़ाएगा तो फिर कितना लेने लगता है? 400। लेगा किससे? ठीक है, जनता ही चलेगा। तो वो किसको बहन कर देगा तुम्हारा पैसा? सरकार को। किसको कर देगा? सरकार को। तो कापी किताबों पर कितने परसेंट? 0%। कितने परसेंट? 0%। और मतलब कृषि पर 0। खाद्य सामग्री पे, ठीक है, मतलब कि ये वैसी वैसी चीजें जिसको मतलब वैसी जो चीजें हैं जिसमें चीजों में मतलब कि जो सुचारू रूप से आदमी चल सके, उनमें कितने परसेंट? 12%। आरामदायक चीजें कितने परसेंट? 18%। जैसे सोफा वोफा है, बहुत तकिया किया है, अच्छे बड़े बहुत मोटे मोटे गद्दा है, तो कितने परसेंट?
और सपने की दुनिया में चले जाओ, ठीक है, जैसे फरारी गाड़ी लेनी है लग्जरी, तो कितने परसेंट? 28। 4 पहिया की अल्टो लेना है तो में कितने परसेंट? 18%। अरे अल्टो में कितने, छोटी गाड़ी में कितने? 18। ठीक है, अब जैसे 18, वैसे कागज भी 28% है, ठीक है, 28। और एसी में है 28, एसी में हाँ 28। अगर कूलर पंखा में कितने परसेंट? 18%। मतलब ये तुम्हारी इंसान की क्या है, जरूरत है। कूलर पंखा एक नॉर्मल चीज है, इसमें आरामदायक वाली चीज नहीं है। जब इसको भी एक भी मच्छर नहीं काटे, आराम से सोए व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे हम? एसी। तो एसी में कितने परसेंट? 28%। आप समझो जीएसटी, राज्य जीएसटी, केंद्र की, यूटी की, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। जीएसटी के कितने प्रकार? 4। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 4। स्लैब नहीं बता रहे, वो तो हमने तुम्हें बताया था कितना, एक मतलब 0% है, और एक कितने परसेंट बताया था? 5%, और एक 12%, और एक 18%, और एक 28%। ये तुमको क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या रखनी थी? याद रखनी थी। अब देखो, सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी का मतलब, जीएसटी पहले जब जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 में। जितने व्यापारी वर्ग थे सब परेशान हो गए। व्यापारी वर्गों को ये पता था कि सोने में सबसे ज्यादा परेशान कौन हुए थे? सोनी परेशान हुए थे। कौन हुए थे? हाँ, मतलब कि अब सोने में कितने परसेंट रखा गया था? 28%। तो उन्होंने कहा कि 28% राज्य सरकार को देंगे, जहां हम अपनी दुकान दुकान से बेचेंगे, और 28% किसको देंगे? केंद्र को। तो एक 100 रुपया कमाए तो 100 रुपया में 56 रुपया किसको चले गए? सरकार को। तो हमारे पास बचेंगे कितने? 44। तो बाकी को सोनो तो सोनो चलो जे है, और बाकी हम काय में हो जाए? कर्जा में हो जाए। तो सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग परेशान थे। फिर धीरे धीरे कमेटी बनाई गई, जो मतलब कि इसके जो विशेषज्ञ थे उनने समझाया कि भैया जब 28% जीएसटी कटेगी, उसमें 14% कौन ले जाएगा? राज्य। जहां मतलब कि 14% जहां बेचेंगे, जैसे मतलब कि बन के आई कहां से, ऐसे समझो, जैसे हम यहाँ से ये राजस्थान से कोई चीज बन के आई, सबसे ज्यादा एसी बनती कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में एसी बन के आई कहाँ से? राजस्थान से। तो राजस्थान सरकार को जीएसटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राजस्थान सरकार को जीएसटी अगर बन के आई, राजस्थान सॉरी एसी है ये, जो एसी है, एसी राजस्थान सरकार में वही खुद बैठी, तो मिल जाएगी। अब वहां से ट्रांसपोर्ट होके अपने कहां पर आ गई है? ये यूपी में। कहाँ आई बाबू? यूपी। अब यूपी में जो मतलब कि एसी जो यूपी में सप्लाई होगी, बिकेगी, तो यूपी में मतलब जब एसी बिकेगी तो टैक्स किसको मिलेगा? यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को। आधा टैक्स को रख लेगी यूपी सरकार, और आधा टैक्स कौन ले जाएगी? केंद्र सरकार। तो जी आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। लेकिन ये बन के एसी कहां से आई थी? राजस्थान से। तो राजस्थान वालों को मिला क्या? उनको कुछ नहीं, रोजगार मिल गया। वहां के व्यक्तियों को क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। तो तीनों लोगों को क्या है? फायदा। पहले जब 1990-91 में, मतलब कि 90-91 में कौन सी नीति लाया था? बोलो। मनमोहन सिंह से कौन सी नीति आई थी? बोलो जल्दी। है उन हाँ, मनमोहन सिंह। तो का मतलब प्राइवेट, मतलब हर चीज का की थी, कछु चीज प्राइवेट, प्राइवेट चीज की थी ना, कि मतलब कि खुद का है। हाँ, मतलब पीपी मॉडल के आधार पर। किसके मॉडल पे आधार पर? पीपी मॉडल के आधार पर ये चीजें रखी गई थी। तब की जो कंपनियां थी, तो तब कंपनियां आई थी, विदेश से कंपनियों की होड़ लग गई थी 90 के दशक के बाद। जब विदेश से कंपनी आई, जो जो राज्य बहुत होशियार था, मतलब जैसे गुजरात, मुंबई, और सूरत, यहाँ तुम चले जाओ नीचे, ठीक है, यहाँ के जो जो बहुत मतलब कि होशियार थे, तो उनने क्या किया? वहां टैक्स कम कर दिया। और ये मतलब कि अपना यूपी, बिहार, इधर के तो वैसे ही दबंग आदमी है। एक दो दैया तो आदमी कोई समझल तो उन्हें बात समझ में नहीं आता है, वे कान पे नहीं रखता, जाओ तैसे फिर मिली अभी हमें टाइम नहीं है। होते तो उनने बढ़िया से टैक्स कम कर दिया, 10% टैक्स किया, तो पूरी कंपनियां कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? गुजरात में। अब गुजरात में जो पूरी कंपनियां चली गई थी, सामान कहाँ से बन के आता था? गुजरात या मुंबई से। अपने यहाँ आएगा सामान बन के, लेकिन टैक्स कौन सी राज्य लेती थी? जहां कंपनी उत्पादन करती थी।
तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कौन से राज्य की मजबूत होती थी? जहां कंपनी ज्यादा थी, और अपने तरह की अर्थव्यवस्था क्या होती थी? कमजोर। अब जीएसटी आई है, तो जीएसटी में क्या है? सामान। जीएसटी में आप चीजें का हो गई सामान। अगर हैदराबाद में पेप्सी 20 रुपए की मिल रही है, तो यूपी में भी कितने की मिल रही है? 20 रुपए की। अगर मुंबई में 5 रुपए की मिल रही है फ्रूटी, तो यहाँ भी कितने की मिल रही है? 5 रुपए की। अगर मुंबई में उत्पादन हुआ फ्रूटी का, आई कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गए? यूपी में। तो यूपी में जब फ्रूटी बेची गई है, उसमें टैक्स हमने कितना लगा दिया? 18%। तो 18% में मतलब कि 9% कौन ले गई? केंद्र सरकार। और 9% किसने रख लिया? राज्य सरकार ने। किसने रख लिया? राज्य सरकार ने। जैसे कुछ वस्तुएं हैं, मतलब कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं है, जैसे कि बिजली, ये लाइट विभाग है, लाइट विभाग में है जीएसटी? इसमें जीएसटी नहीं है। जौन तौन मनाऊ देखो 40,000 बिल निकाल दिए, चालू नहीं है, बेचारे वे बाहर कमाने गए हैं, जब आएंगे वहां से, हाँ आंटी जी आपका बिल 56,000 आया है। अरे महाराज भी 6 महीने से तो बाहर ही है, अब बिल जो 56,000 कहाँ से आया है? ठीक है, तो इसमें भी जीएसटी नहीं है। अब जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल में जीएसटी है क्या? ठीक है, पेट्रोल में नहीं है। यूपी में मिल रहा है मतलब 98 रुपए लीटर, तो कहूँ बिहार में 100 रुपए लीटर। नेपाल बॉर्डर पे और सस्ता है, तो वहां मतलब कि 90 रुपए लीटर, जहाँ जिसमें जीएसटी नहीं है। अब जैसे दारू है, तो यूपी में मिल रही है 50 रुपए का पौआ, एक क्वार्टर, और हरियाणा में का 20 रुपए का क्वार्टर मिले। वहां अपने अपने स्तर पे आदमी का लगाता है, टैक्स लगाता है, कि मतलब कि टैक्स अब कम टैक्स होगा। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में टैक्स क्या था? कम। वहां आदमी अभी का जो मनोज सिसोदिया, तो वो शिक्षा में गए थे, एक कोई और था, मनोज सिसोदिया था, आप पार्टी का। तो काय में यही दारू में गए थे ना, वहां की सबको तुम दारू पिला रहे हो, टैक्स कम करके कब पिला रहे हो दारू? तो मतलब कि दारू पे टैक्स है? दारू पे। शराब में टैक्स है क्या? नहीं। ठीक है, बिजली के विभाग में टैक्स है क्या? नहीं। ठीक है, पेट्रोल में टैक्स, डीजल में, गैस में नहीं है। गैस में तो वैसे ही सरकार क्या दे रही है? सब्सिडी दे दे के परेशान है। गैस में क्या है? सब्सिडी दे दे के परेशान है। हाँ, तो समझ में आ गया ना जीएसटी? तो अब जीएसटी के बारे में सीधे सीधे हम बता रहे हैं कि जीएसटी का मतलब यही होता है कि किसी भी राज्य में बने। अब सबसे ज्यादा जनता कौन से राज्य में? यूपी में। अब यूपी में सबसे ज्यादा जनता है, तो वस्तु या कोई भी वस्तु का उत्पादन भला ही ना हो, लेकिन खपत कहाँ ज्यादा होगी? प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन होगा। अगर हमने ऑनलाइन फोन, फोन में देखो, अगर हम स्टेट में, इस वाले राज्य में, यूपी में हमने मतलब कि ऑनलाइन फोन खरीदा है, तो मतलब कि इसमें कितना टैक्स है मोबाइल में? 12%। तो 6% कौन ले गई? 6% कौन ले जाएगी? केंद्र सरकार। और 6% कौन ले जाएगी? राज्य सरकार। मतलब मोबाइल खरीदा है, तो 6% केंद्र सरकार ले गई, और 6% राज्य सरकार। अब मोबाइल हमने कैसे खरीदा है? ऑनलाइन। कैसे खरीदा है? ऑनलाइन। तो पूरा 12% जीएसटी कौन लेके चली गई? केंद्र सरकार। कौन लेके चली जाती है? केंद्र सरकार। जितना ऑनलाइन मतलब कि साल भरे में ऑनलाइन पेमेंट होगा, जिस राज्य से होगा ऑनलाइन पेमेंट, सरकार को मतलब केंद्र सरकार का एक नियम है, उसका पूरा जो टैक्स कलेक्शन साल भरे में होगा, उसको राज्य सरकार को लौटा के कितना देती है वो? 42%। कितने परसेंट? नहीं तो सरकार तो राज्य वाली की सरकार तो बर्बाद हो जाए। इस राज्य में जितना मतलब कि कोई भी मतलब आईजीएसटी का मतलब होता है ऑनलाइन पेमेंट से, जो ऑनलाइन से चीज मंगाई गई, जैसे जोमेटो है और फ्लिपकार्ट है, इससे चीज मंगाओगे तुम, कोई नहीं आता, कोई ब्रश मंगा लेता है 10 रुपए का, तो जितनी ऑनलाइन चीजें, हाँ कितने का आता है? हमारे यहाँ जब हम हमारे जमाने में 4 रुपए का आता था एक ब्रश की, मंजन के साथ में ब्रश आता था, सेवा का था ऐसी कोई कोको कोला। हाँ देखो, सुनो तो इसे देखो, देखो समझ गए, लगाई गई जीएसटी का बोलेंगे